Okay, well, good morning students. Hope you all are fine. Today we are going to start exercise 2.7, estimation between the difference. We have to find the difference in estimation. Okay, nearest tens, nearest 100, nearest 1000 and so on. So before starting exercise, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि many of the students facing problems during the online times. You may not able to get my voice clearly. So I'm trying today itself that hope you listen my voice clearly. So I will do some things on that my voice. I work on that my voice. So hope you may able to understood this video more clearly. So we will start the exercise 2.7. First question is estimate the difference nearest 10. That's the two numbers were given, 40,862. That is nearest to, it means it is round off to 40,860. अब हमें क्या बताना है कि ये जो है 40,862 किस नियरेस्ट 10 के पास है. तो नियरेस्ट 10 के लिए हम कौन सी प्लेस वैल्यू देखते हैं. मैंने पहले भी आपको बताया नियरेस्ट 10 के लिए हम प्लेस वैल्यू देखते हैं वंस की. ओके, अब हम ये देखते हैं ये जो वंस प्लेस है वो 5 से लेसर है कि ग्रेटर है. इट इज़ लेसर देन 5. तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस वैल्यू को 0 कर देंगे. हियर यू गेट 0. इट मीन्स इट इज़ नियरेस्ट टू 60. अगर ग्रेटर होता तो 0 करके प्लस 10 करते. Similarly for now this 20,773 is round to 20,770. How? Because 3 is lesser than 5, so we will make 3 the place value of ones is 3, that we make it 0. तो हमने उसे क्या कर दिया, 0 कर दिया. Now we have to find the difference, estimate difference निकालना है हमें. Difference between them is simply जैसे हम subtract करते हैं वैसे ही इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले हमें नियरेस्ट 10 लिखना है दोनों नंबर को. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. सी 0 minus 0 0. 6 minus 7 is not possible. Then it becomes 16 because we take carry 1 from 8. So it becomes 7 और ये हो जाएगा आपका 16. 16 minus 7 कितना आएगा आपका स्टूडेंट. 16 minus 7 9. 7 minus 7 0. 0 minus 0 0. 4 minus 2 2. So it is nearest to 10 20,090. Now see question number second. I didn't write the question here, just I will dictate it for you. I will explain you. That is here they are question is saying the number of people visited to see the exhibition. एक सिटी है उसमें एग्जीबिशन हुआ. उधर पर फर्स्ट डे पर जो नंबर ऑफ पीपल्स पहुंचे, नंबर ऑफ people visited on the first day, that is 58,741. okay, and on the second day उसी प्रकार से second day पर जो students वो जो peoples वहाँ पर पहुँचे exhibition देखने के लिए वो कितने हैं 39,528. now question is saying हमें इसका डिफरेंस निकालना है कि कितने peoples जो है second day पर पहुँचे, कितने कम और कितने ज़्यादा सेकेंड डे पर पीपल्स पहुँचे या कम हुए, ये बताना है. तो अब वो कह रहा है हमें एस्टीमेट करके बताइए, एस्टीमेट टू नियरेस्ट 10, फिर उसका डिफरेंस बताना है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एस्टीमेट पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 58,741 नियरेस्ट टू द 10 58,740. अब 41 में देखिए 1 की जो प्लेस वैल्यू 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1, जो 5 से छोटी है. 5 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, 1 को क्या कर देंगे 0. ओके, एंड नेक्स्ट 39,528. यहाँ पर 8 की जो ये जो 1 वैल्यू है वो कितनी है 8 है, और वो क्या है 5 से बड़ी है. 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे 8 को 0 कर देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 10 कर देंगे उसमें 39,520 प्लस 10 तो हमको क्या मिलेगा 30. ओके, नाउ सिंपली अब हम इसे डिफरेंस निकाल देंगे. डिफरेंस ऑन सेकेंड डे दैट इज 0 minus 0 0. 4 minus 3 1. 7 minus 5 2. हेयर 8 minus 9 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे 5 से कैरी ओवर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 18. 18 minus 9 9. 4 minus 3 1. तो
तो आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए हो होप स्टूडेंट्स। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है कई लोगों को, बच्चों को वॉइस अच्छे से क्लियरली सुनाई नहीं देता है, तो आप हेडफोन का यूज़ करिए, हेडफोन के ज़रिए सुनिए। और आपको कॉपीज़ में जो मैं करवा रहा हूँ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, अब जैसे आपको एक्सरसाइज 2.7 डालना है, सॉल्व फर्स्ट डालना है और सॉल्व करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट द क्वेश्चन, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, बट इट इज़ गुड अगर पर आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप सोल्यूशन लिखिए। जैसे सॉल्व फर्स्ट है तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे आप, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखेंगे। देन क्वेश्चन सेकंड डाला है मैंने, तो उसके बाद क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन लिखेंगे। क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज के पूरे सम्स तो कराऊंगा नहीं, मोस्टली 5 और 6 कराऊंगा जो इम्पॉर्टेंट होंगे, है ना। देन जो सम मैं लेफ्ट करता हूँ, यू हैव टू डू इन योर रफ कॉपी। जो मैं छोड़ देता हूँ सम्स को, वो आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। नो नीड टू लेफ्ट एट, उसको छोड़ना ही नहीं है कि आपने छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देखना है कि हमने जो सर ने ये सम कराए हैं क्या मेरे से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको ट्राई करना है। इसीलिए मैं वो सम्स को लेफ्ट कर रहा हूँ, दैट वाज योर ड्यूटी नॉट माय। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपी। हियर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, उसके बाद सोल्यूशन। जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं and solution should be written in blue pen. Hope you understood both question number first and second. Now we will go to the next question. Here the question number 4th is, it is saying that question is saying मोहन हैव अ coins. Okay, मोहन के पास coins है, number of coins का collection जो है मोहन के पास वो कितना है 23,487. Okay, it means collection of coins by Mohan, that is 23,487, and collection of coins by his brother, और उसके पास, उसके भाई के पास जो coins का collection है वो कितना है 14,223. दोनों भाइयों ने कॉइन कलेक्ट किए, उनके पास कलेक्शन जो है मोहन के पास इतना है, उसके भाई के पास इतना है 14,223. नाउ तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इनका डिफरेंस निकालें कि मोहन के पास कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं, वो भी एस्टीमेट नियरेस्ट टू 100, मतलब नियरेस्ट टू 100 में बताना है. ओके, सिंपल में सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. सो हियर 23,487 इज नियरेस्ट टू 100. अब नियरेस्ट 100 के लिए हम कौन सी प्लेस वैल्यू देखते हैं, टेंस की, वंस टेंस. अब ये जो टेंस है 8, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, ये दोनों प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ऐड हो जाएगा इसमें 100. तो जैसे ही हम इसमें ऐड 100, ये दोनों प्लेस वैल्यू 0 करके इस पूरे नंबर में 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23,500. सिमिलरली 14,223. अब यहाँ पर जो टेंस की प्लेस वैल्यू है जी ये 2, इट इज लेस देन 5. ये 5 से छोटी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों नंबर को 0 करना है और ऐड कुछ भी नहीं होगा. तो ये क्या हो जाएगा 14,200. नाउ अब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोर कॉइन्स मोहन हैव, कितने नंबर ऑफ ज्यादा कॉइन्स कितने में मोहन के पास कितने हैं, 0 -0 0 0 -0 0 5 -2 3 3 -4 नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, कैरी 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये 1 हो जाएगा. ओके, सो 13 -4 9 1 -1 0. तो मोहन के पास कितने कॉइन्स हैं, मोहन के पास है 9,300 coins. Okay, now the solution 6th, solution 5th is your work, you have to do. Now the solution 6th, that is एक पार्क है, वहाँ पर एक महीने में जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे, इट मीन्स जो लोग वहाँ पर पहुँचे एक महीने में, वो कितने थे 90,148. ओके, नाउ वो कह रहा है कि सैटरडे और संडे को जो विजिटर्स वहाँ पर पहुँचे वो कितने हैं 56,921. इट मीन्स 90,000 में से जो 90,148 जो लोग हैं एक महीने में, उस महीने में सैटरडे और संडे को जो नंबर ऑफ विजिटर्स जाते थे वो कितने थे 56,921.
क्योंकि सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, तो ऑल आर गोइंग टू द पार्क फॉर एंजॉयमेंट। सो अब सैटरडे और संडे को कितने लोग पहुँचे? 56,921। तो लास्ट कह रहा है जो फर्स्ट 5 डेज हैं, 6th और 7th डे तो सैटरडे और संडे हो गया, और जो फर्स्ट 5 डेज हैं उसमें कितने विजिटर्स वहाँ पर पहुँचे। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? एस्टिमेट विजिटर विजिट ऑन फर्स्ट 5 डेज, मतलब लगभग कितने पहुँचे। तो इसमें बताना हमें नियरेस्ट 1000 बताकर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे नियरेस्ट 1000, तो हम क्या बोलेंगे? 90,148 इज नियरेस्ट टू 1000 वॉट। हम कौन सी प्लेस वैल्यू जज करेंगे 1000 के लिए? 1s, 10s, 100 की प्लेस वैल्यू जज करेंगे 1 क्या है? 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को क्या कर देंगे? 0, तो क्या हो जाएगा? 90,000। ऐड कुछ नहीं करना है। नाउ ये क्या है? 1s, 10s, 100। 9 क्या है? 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? 9 को 2 को और 1 को 0 कर देंगे, तो ये 5600 हो जाएगा, और 1000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 57,000। अब हम इससे माइनस कर देंगे सिंपली तरीके से। 0 माइनस 0 0, ये 0 यहाँ से 0, 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 3, ये 8 माइनस 5 3, सो 33,000। तो नंबर ऑफ विजिटर ऑन फर्स्ट 5 डे, मतलब फर्स्ट हफ्ते के फर्स्ट 5 डेज में कितने विजिटर्स थे? 33,000। ओके, होप यू अंडरस्टूड बोथ 4th and 6th question. We go to the next question. Okay, now the question number 8, that is 7th is your work. Okay, now that is question number 8, नंबर ऑफ फुटफॉल्स इन अ वीक इन शॉपिंग मॉल। वो कह रहा है एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में क्या हुआ कि फुटफॉल्स मीन्स होता है कि जैसे जो गार्ड्स जो गेट पर खड़े होते हैं वो आपको चेक करते हैं, वहाँ पर काउंटिंग होती है फुटफॉल्स पर, वो मशीन पर, कि कितने लोग एंटर हुए, कितने लोग गए, कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, कि पर डे कितने लोग आते हैं, कितने कम होते हैं। शॉपिंग मॉल्स में काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग को कहते हैं फुटफॉल्स, मतलब जो कम होते हैं ज़्यादा होते हैं वो। सो इन अ वीक, एक हफ्ते में, इट मीन्स नंबर ऑफ फुटफॉल्स इन अ वीक दैट इज 70,888। ओके, इट मीन्स एक हफ्ते में 70,888 फुटफॉल्स हुए। एंड नंबर ऑफ फुटफॉल्स इन लास्ट 2 डेज, और लास्ट 2 डेज में जो पिछले जो 2 दिनों में जो फुटफॉल्स हुए वो है 28,079। सो नाउ वो कह रहा है कि आप इसका एस्टिमेट निकालें कि कितने ज़्यादा फुटफॉल हुआ लास्ट 5 डेज में। लास्ट 2 डेज तो ये हो गया, इसके सैटरडे संडे मान लो, लास्ट 5 डेज में कितना फुटफॉल हुआ तो ये बताना है, और नियरेस्ट 10,000 में बताना है एस्टिमेट कर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 10,000 का नियरेस्ट देखने के लिए हम जज करते हैं 1000 की प्लेस वैल्यू को। 1s, 10s, 100,000, ये है 1000, ये क्या है? सॉरी, 1s, 10s, 100,000, ये है 1000। ओके, ये 5 से लेसर है, तो हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज को 0 कर देंगे, 0 कर दिया, और ऐड कुछ नहीं करना है क्योंकि प्लेस वैल्यू 5 से छोटी है। नाउ नेक्स्ट, 1s, 10s, 100,000, 8 क्या है? 5 से बड़ा है, तो इन सबको क्या करेंगे? 0 कर देंगे, और 10,000 ऐड कर देंगे। देखो मैं सब बता भी देता हूँ, इन सबको 0 कर देंगे, 0 0 0 0। ओके, 10,000 ऐड कर देंगे इसमें, 0 0 0 0, और ये 3, तो कितना आया? 30,000। 30,000। नाउ सिंपल, नंबर ऑफ फुटफॉल्स इन लास्ट 5 डेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 0 एंड 7 माइनस 3 4। तो ये आपका 40,000 नंबर ऑफ पीपल फुटफॉल इन द लास्ट 5 डेज। ये रब वर्क है, ये नहीं करना। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.8 स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 32,136 प्लस 15,220।
माइनस 21,742। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 1 4। अब ये जो आपका आंसर आया 47,356, इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 21,742। जो आंसर आया उसमें से इसको आप माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 1, ये 3 है, 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, देन वी विल टेक 1 फ्रॉम 7, इट बिकम 13, 13 माइनस 7 6, 13 माइनस 7 6, हियर 7 जो क्या है वो 6 बन जाएगा, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, 25,614. Hope you understood. B and C is your work. We will go to the next question, second. Now here the question number second. आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर ये सॉल्यूशन लिखना है, ओके। नाउ सी, अब मिस्टर जॉर्ज जो है उनके अकाउंट में कुछ पैसे डले हुए हैं, उनका अकाउंट बैलेंस जो है वो कितना है, 78,963। अब उन्होंने क्या किया, एट द मॉर्निंग ही विड्रॉ, उन्होंने विड्रॉ किया, पैसे निकाले 23,852। नाउ बैलेंस लेफ्ट आफ्टर विड्रॉ, अब उन्होंने जो बैलेंस उनके अकाउंट में बचा विड्रॉ करने के बाद वो कितना है, माइनस करके पता चल जाएगा कि उन्होंने 23,852 पैसे रुपीस निकाले, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा उनके अकाउंट में, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 2 5, इतना बैलेंस उनके अकाउंट में ये बचा, ओके। अब क्या किया उन्होंने कि एट द इवनिंग ही डिपॉजिट अगेन, कितना डिपॉजिट किया इवनिंग, 17,821, उन्होंने 17,821 रुपीस डिपॉजिट किए इन इवनिंग, ओके। तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट इन हिज अकाउंट, ACC डॉट लगाया, स्पेस नहीं था। इन योर कॉपी इफ यू हैव अ स्पेस यू कैन राइट फुल स्पेलिंग अकाउंट, ओके। तो हियर अकाउंट इक्वल्स टू बैलेंस क्या है, बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट इन हिज अकाउंट, जब उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया 17,821, तो कितना उसका बैलेंस होगा, अकाउंट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, डिपॉजिट किया है तो ऐड करेंगे, विड्रॉ किया है तो माइनस। तो यहाँ डिपॉजिट किया तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 8 9, 5 प्लस 7 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 और 1 7। तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया है, 72,932। होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्व सेकेंड। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन नंबर 4। एक सी पोर्ट है जहां पर ऑयल टैंकर्स रखा हुआ है, ठीक है। देयर आर सी पोर्ट्स एंड ऑन दैट सी पोर्ट्स देयर इज अ ऑयल टैंकर इन विच नंबर ऑफ ऑयल बैरल्स वर लोडेड। उसमें ऑयल बैरल्स, जो बैरल्स मतलब क्या होता है, वो तेल के बड़े बड़े प्लास्टिक के कुप्पे टाइप के होते हैं, उन्हें बैरल्स बोलते हैं, जिसमें ऑयल फिल करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑयल बैरल्स लोडेड एट द सी पोर्ट पे जो ऑयल टैंकर में बैरल्स लोड किए वो कितने हैं, 35,241। अब नंबर ऑफ ऑयल बैरल्स लोडेड ऑन सेकेंड पोर्ट, और दूसरे पोर्ट पर जो है ना, पोर्ट मतलब जहाँ नदी के पास होता है, जहाँ शिप वगैरह चलती है, तो वही पोर्ट है ये। तो सेकेंड पोर्ट पर जो बैरल्स ऐड किए उन्होंने, और ज़्यादा बैरल्स ऐड किए, वो 12,848। तो टोटल नंबर ऑफ बैरल्स हो गए 48,083। अब वो कह रहा है कि कुछ बैरल्स जो है थर्ड पोर्ट पर डिलीवर कर दिए उन्होंने, थर्ड पोर्ट पर डिलीवर कर दिए। कितने डिलीवर करिए, 522,874, मतलब इतने बैरल्स उन्होंने वहाँ पर उतार दिए। तो कितने बैरल्स स्टोर्ड हैं अभी ऑयल टैंकर में, तो कितने स्टोर हैं, वी विल डू द सब्सट्रैक्शन। 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, इट बिकम 13, ये 13 हो जाएगा, ये 8 जो था ये 7 हो जाएगा, 13 माइनस 4 9, ये 7 माइनस 7 0। अब ये 0 था तो 0 में से 8 पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 7 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 2 2। So 25,209 barrels were stored
स्टिल स्टोर्ड इन अ ऑयल टैंकर की अभी भी ऑयल टैंकर में कितने बैरल्स हैं 25,209 होप यू अंडरस्टूड questions which I left you have to do in your practice copy it means in your rough copy and the sums which I did on the board that you have to copy in your fair copy मतलब जो सम्स मैंने छोड़े हैं वो आपको प्रैक्टिस कॉपी अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है और सम्स जो मैंने किए हैं वो आपको फेयर कॉपी में करना है क्वेश्चंस के साथ जो सम्स मैंने बोर्ड पर करा है वो ही आपको फेयर कॉपी में करना है होप इट इज़ क्लियर और मैं जल्द ही नोट्स भी बना रहा हूँ 2-3 दिन लगेंगे नोट्स बनाने के बाद उसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा तो वो भी परेशानी नहीं होगी फिर ज़्यादा आपको कैसे कॉपी में लिखना है तो मैं होप कि मैं आपको ये समझ में आया है ये एक्सरसाइज 2.7 and 8 इन द नेक्स्ट सेशन वी स्टार्ट द चैप्टर 3